नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। कमेंट में बताएं आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़े उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए नया बिजली मीटर अनिवार्य किया गया है, जिसकी लागत 5.5 लाख रुपए होगी। राज्य सरकार ने यह कदम बिजली खपत की पारदर्शिता और सही बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। उपभोक्ताओं को समय पर मीटर लगाने और बिल अदायगी के नियमों का पालन करना होगा। भीषण ठंड और घने कोहरे के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सड़क यातायात और सुबह सुबह का सफर प्रभावित हो सकता है। नागरिकों को सावधानी बरतने और आवश्यक वस्तुएं तैयार रखने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने सभी नागरिकों बिजली बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना अनिवार्य है। सरकार का उद्देश्य आर्थिक बोझ कम करना और पिछड़े परिवारों को राहत देना है। नागरिक जल्द से जल्द फॉर्म भरकर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर हर दिन विमान और हेलीकॉप्टर पर लगभग 21 लाख रुपए खर्च होने का खुलासा हुआ है। हवाई किराए में वृद्धि और अत्यधिक खर्च पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह खर्च राज्य आपातकालीन सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक माना जाता है। 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने वाले नागरिकों को भी गणना फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। नोटिस मिलने के बाद विवरण सही तरीके से भरना जरूरी है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार की जनसंख्या और मतदाता डेटा को अद्यतन रखने की कोशिश का हिस्सा है। हरिद्वार में धर्मेंद्र की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गईं। इस दौरान सनी देओल पापराजी पर भड़के और कहा कि उन्हें पैसे की जरूरत कितनी है। यह घटना मीडिया में वायरल हो गई। परिवार और प्रशंसकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही कुछ विवादित बयान भी सामने आए। पति को जमीन का मुआवजा मिलने के बाद भागी हुई पत्नी लौट आई। उसने कहा कि उसका हिस्सा चाहिए। मामला संपत्ति और पारिवारिक अधिकारों से जुड़ा था। स्थानीय प्रशासन ने इस विवाद को हल करने की कोशिश की और महिला ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना हक मांगा। मध्य प्रदेश में एक साथ 75 अफसरों को अनूठी सजा दी गई। आईएएस ऑफिसर संस्कृति जैन के नए फरमान के अनुसार यह कार्रवाई वायरल हो गई। सजा के तहत अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारियों और दंडात्मक कार्यों के लिए भेजा गया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासन और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की सैलरी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की गई। न्यायालय ने कहा कि श्रमिकों को समय पर और सही वेतन देना नियोक्ताओं का दायित्व है। यह फैसला देश भर के मजदूरों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 32,000 शिक्षकों को तत्काल टिकट लेने लिए ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसे गुड न्यूज बताया। शिक्षकों की सुविधा और सुरक्षित प्रक्रिया के लिए डिजिटल सत्यापन आवश्यक है। यह व्यवस्था शिक्षकों को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से बचाएगी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि गुजारा भत्ता पति का दायित्व है। पत्नी को मजदूरी करके भी पैसे देने होंगे, यह कहकर कोई बच नहीं सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि पारिवारिक दायित्व और पति की जिम्मेदारी कानून के तहत पूरी करनी होगी। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मध्य प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। राज्य शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की पूरी तारीखें जारी की हैं। इस दौरान बच्चों के लिए शिक्षण गतिविधियों का प्रबंध और पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। 22-24 कैरेट गोल्ड का रेट लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2025 में हर महीने सोने की कीमत में उछाल आया है और भविष्य में यह और बढ़ेगा। निवेशक और खरीदार इस समय सही समय पर सोना खरीदने की रणनीति बना रहे हैं। सिंगरौली को बड़ी सौगात मिली है। 2 सड़कों के 4 लेन निर्माण के लिए 284 करोड़ मंजूर किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार 4 लेन बनने से सड़क हादसों की संख्या कम होगी और यातायात में सुधार आएगा। परियोजना के बाद क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रेल यात्रियों के लिए 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
टिकट बुक करने से पहले यात्रियों को सूची देखना जरूरी है। रेलवे प्रशासन ने रद्दीकरण और विकल्पों के लिए जानकारी जारी की है ताकि यात्रा में परेशानी कम हो। नागरिकता और जन्म तिथि के लिए अब आधार कार्ड मान्य नहीं रहेगा। यूआईडीआई ने सर्कुलर जारी किया है और केवल पहचान पत्र को मान्यता दी जाएगी। यह बदलाव नागरिकों के लिए जरूरी दस्तावेजों में संशोधन और प्रक्रिया के लिए किया गया है। भारत राफेल F-5 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए तैयार है। फ्रांस ने इसकी पुष्टि की है। भारत पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनेगा। इस समझौते से रक्षा क्षमता बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग मजबूत होगा। कैबिनेट फेरबदल की अटकलें। तेज मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीनों के रोड मैप पर चर्चा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ लंबी बैठक की। मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावनाओं ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। विपक्ष ने भी बयान जारी कर सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। राज्य चुनाव आयोग ने अगले साल की शुरुआत में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा की। चुनाव तैयारियों को लेकर सभी जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हुई हैं। अधिकारी मतदान केंद्रों और वोटर लिस्ट को अपडेट करने में जुट गए हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में आवंटित राशि में 500 करोड़ की वृद्धि की। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों और ग्रामीण परिवारों को पीने के पानी की सुविधा समय पर मिल सके। मुख्य विपक्षी दल ने बढ़ती बेरोजगारी और खाद की कमी को लेकर राज्यव्यापी घेराव आंदोलन शुरू किया। सरकार ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। विपक्ष का कहना है कि जनता को राहत देने के बजाय प्रशासनिक ढिलाई जारी है। राज्य सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पैकेज जारी किया। इसमें 50% तक की सब्सिडी और टैक्स लाभ शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ाना बताया जा रहा है। भोपाल मेट्रो के फेज 1B का काम शुरू हुआ। 15 किलोमीटर के नए रूट का भूमि पूजन किया गया और निर्माण कार्य के लिए जरूरी अनुमतियां जारी कर दी गई हैं। इस चरण के पूरा होने से राजधानी में परिवहन की सुविधा और तेज होगी। 200 किलोमीटर लंबे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का 90% काम पूरा निर्माण अगले साल शुरू होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे से व्यापार और यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जिससे दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। ओरछा और खजुराहो को जोड़ने वाली नई हेरिटेज सर्किट योजना का उद्घाटन हुआ। पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं जैसे गाइड ट्रांसपोर्ट और होटल पैकेज की घोषणा की गई। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। नर्मदा क्षिप्रा काली सिंध लिंक परियोजना को अंतिम मंजूरी मिली। राज्य के पश्चिमी जिलों में सूखे की समस्या कम करने और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह महत्वाकांक्षी परियोजना लागू की जाएगी। जल आपूर्ति और कृषि क्षेत्र में सुधार होगा। 5 नए जिला अस्पतालों में 250 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी मिली। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से गंभीर रोगियों को बेहतर इलाज मिलेगा। इससे आपातकालीन सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी और जिला स्तर पर इलाज सुलभ होगा। राज्य में गेहूं और चना की रब्बी फसलों की बुवाई ने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा। किसानों की आय में वृद्धि की उम्मीद है। मौसम और सिंचाई की अनुकूल स्थितियों ने उत्पादन में सुधार किया। सरकारी विभाग फसलों की सुरक्षा और विपणन में मदद कर रहा है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि आरण माफी योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी। इससे कर्ज का बोझ कम होगा और किसानों को नई फसलें लगाने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। कई जिलों में यूरिया और डीएपी खाद की कमी ने किसानों को चिंता में डाल दिया। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम गठित की। किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराने में स्थानीय अधिकारियों की निगरानी बढ़ाई गई। किसानों को सिंचाई के लिए 10,000 सोलर पंप वितरित किए गए।
इससे बिजली की बचत होगी और रिन्यूएबल ऊर्जा का प्रयोग बढ़ेगा। किसानों को आधुनिक उपकरणों से लैस कर उत्पादन और आय में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बेमौसम ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। सरकार ने नुकसान का सर्वे शुरू किया और प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे और सहायता की योजना बनाई। मौसम पूर्वानुमान में सुधार की जरूरत बताई जा रही है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत नए सेमेस्टर पाठ्यक्रम लागू। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और पाठ्यक्रम आधुनिक बनेगा। विद्यार्थियों को डिजिटल और व्यावहारिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। 10वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख से अधिक छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरित। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई। ऑनलाइन क्लास और अध्ययन सामग्री तक पहुंच आसान हो जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने अगले 3 महीनों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा। इससे विद्यालयों में कक्षा संचालन में सुधार और शिक्षक अभाव की समस्या कम होगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और तेज रखी जाएगी। पिछले महीने की तुलना में डेंगू और मलेरिया के मामलों में 40% की गिरावट। स्वास्थ्य विभाग ने सफल अभियान का श्रेय दिया। रोग नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान, कीट नियंत्रण और समय पर उपचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबलपुर में नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए विधेयक विधानसभा में पेश। यह उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। छात्रों और शोधकर्ताओं को नई सुविधाएं और आधुनिक लैब उपलब्ध कराई जाएंगी। चंबल और रेत माफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष टीम गठित की। संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। भोपाल और इंदौर में साइबर क्राइम के मामलों में तेजी से वृद्धि। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की और नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी। साइबर सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक पेट्रोलिंग लागू। महिलाओं की सुरक्षा 24 घंटे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने विशेष दल तैनात किया। इससे अपराध पर नियंत्रण और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ 15 दिवसीय विशेष अभियान। 25,000 से अधिक चालान काटे गए। सड़क सुरक्षा और नियम पालन बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कड़ाई से निगरानी शुरू की। बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में मामूली वृद्धि। वन्यजीव संरक्षण के प्रयास सफल रहे। पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने के लिए निगरानी और संरक्षण कार्य लगातार जारी है। देश में अब स्वदेशी अपनाओ का बड़ा संदेश दिया गया है। सरकार चाहती है कि लोग देसी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसका फायदा छोटे उद्योगों और कारीगरों को भी मिलेगा। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी में अब बिना परीक्षा के ITI वालों के लिए भर्ती निकली है। मतलब अगर तुम्हारे पास ITI सर्टिफिकेट है तो तुम सीधा आवेदन कर सकते हो। यह मौका आज से शुरू हो गया है। कोई परीक्षा नहीं होगी, बस योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। मोहन यादव ने क्रांति सिंह गौड़ का सम्मान किया है। सुनो, उनकी कहानी बड़ी भावुक है। क्रांति की मां ने बेटे का सपना जिंदा रखने के लिए अपने गहने बेच दिए थे। CM ने अब उसे सम्मानित किया और उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई है। पूरा कार्यक्रम भोपाल में हुआ। अब मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में भागवत गीता का पाठ होगा। पहले रामचरितमानस को शामिल किया गया था, अब गीता को भी जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस कर्मियों में नैतिकता और संयम की भावना बढ़ेगी। नया निर्देश पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। MP पुलिस में SI के 500 पदों पर भर्ती निकली है। अगर तुम आवेदन करना चाहते हो तो 10 नवंबर तक कर सकते हो। योग्यता और फिजिकल टेस्ट के आधार पर चयन होगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह शानदार मौका है। जल्दी आवेदन करो। मध्य प्रदेश में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खराब जीवन शैली और कीटनाशक इसका बड़ा कारण है।
प्रदेश अब देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल हो गया है, जहां 10 कैंसर के नए मरीज सबसे ज्यादा हैं। स्वास्थ्य विभाग अब जागरूकता अभियान चलाएगा।